जिले के मारवाड़ जंक्शन की महिला एवं बाल विकास कार्यालय पर जिला कलेक्टर के निर्देश से क्षेत्र के 48 ग्राम पंचायत के साथियों की कार्यशाला बैठक का आयोजन हुआ। ब्लॉक प्रभारी प्रकाश चंद्र के निर्देश में पर्यवेक्षक तारा देवी की अध्यक्षता निर्देशन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के बारे में जानकारी ली गई। बैठक में ग्राम सेतु योजना, बालिका बचाओ बालिका पढ़ाओ योजना, महिला कल्याण योजना के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में सभी साथियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के जागरूकता अभियान की शपथ भी दिलाई गई। महत्वपूर्ण बैठक में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायत के साथियों एवं महिला बाल विकास कार्यालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पाली जिला मुख्यालय पर आवारा कुत्तों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 2 महीने में 3 दर्जन से अधिक कुत्तों के हमले हो चुके हैं। फिर भी नगर निगम की नींद नहीं खुली। पाली अणुव्रत नगर रामलीला मैदान पर भाई के साथ खेल रहे 3 मासूम पर 5 कुत्ते टूट पड़े और पूरे शरीर पर 15 जगह से काट डाला। पिता बचाने पहुंच दौड़ा तो उसे भी कमर पर काट लिया। पिता ने कहा कि अगर कुछ सेकंड और हो जाती तो कुत्ते बच्चे को फाड़ लेते। घटना पाली शहर के रामलीला मैदान अणुव्रत नगर में की गई बताई जा रही है। बच्चों को बांगड़ अस्पताल सर्जिकल वार्ड में लाया गया, जहां उसका उपचार चिकित्सक जुटे हैं। जानकारी के अनुसार जयपुर के सांगानेर कॉलोनी निवासी याकूब का उसका छोटा भाई मुराद मैजिक शो का काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों का परिवार पाली के रामलीला मैदान अणुव्रत नगर में स्थायी रूप से निवास कर रहा है। फैजल अपने भाई के साथ खेल रहा था और माँ और ताई पानी लेने गई हुई थी। इसी दौरान 4 से 5 कुत्तों ने फैजल पर हमला कर दिया। पिता दौड़े और तुरंत प्रभाव से बच्चे को कुत्तों के चुंगल से छुड़ाया। आवारा कुत्तों ने फैजल को 15 जगह से काट खाया। इस दौरान कुत्ते ने उसके पिता मुराद अली पर भी कमर पर काट लिया। बच्चों के चेहरे, हाथ, पैर, कमर, पेट, शरीर के अन्य हिस्सों पर नोचने के निशान है। उसके शरीर पर 15 से ज्यादा घाव है। अगर थोड़ी बचाने में देरी हो जाती तो कुत्तों से फाड़ देते। तो वहीं बांगड़ अस्पताल के चिकित्सक बोले, रोजाना 15 और 20 कुत्ते के हमले की घटनाएं और मरीज सामने आ रहे हैं। मालवा जंक्शन के हेमलियावास खुर्द गांव के निकट एक खेत में लकड़ी काटने का कार्य करने वाले युवक की अचानक तबीयत बिगड़ जाने से रास्ते में अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं युवक के शव को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार युवक का ब्यावर भीमगढ़ निवासी प्रकाश पुत्र छोगाराम लंबे समय से मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में लकड़ी काटने का कार्य करता था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाने से परिजनों द्वारा अस्पताल लाया गया, जहाँ रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम करवा शव को सुपुर्द किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के बारसा गांव विद्यालय प्राचार्य देवेंद्र सिंह मीणा द्वारा एक अनोखी और सुंदर पहल करते हुए विद्यालय की पूरी बिल्डिंग को रेल इंजन एवं रेलगाड़ी के लुक रूप में कलर पेंटिंग करवाई। विद्यालय प्राचार्य की इस पहल पर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा। मीडिया को जानकारी देते हुए प्राचार्य ने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री मारवाड़ जंक्शन के निवासी हैं। मारवाड़ जंक्शन में ओवरब्रिज की मांग के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, रेल सौगातों के लिए रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से पूरे विद्यालय भवन को रेलगाड़ी आकार में लुक दिया गया है, जिससे रेल मंत्री का ध्यान विद्यालय की तरफ जाए और मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन को सारी सुविधाएं, अनेकों ट्रेनों की ठहराव मिल सके। बाकायदा इस विद्यालय भवन पर प्राचार्य ने रेल इंजन, रेल डिब्बों, गार्ड का डिब्बा सारे कलर के माध्यम से उत्कीर्ण किए, जो ये विद्यालय चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई इस प्राचार्य की तारीफ कर रहा है। पाली जिले के जन्मभूमि से जुड़े रेल मंत्री जी श्री अश्विनी जी वैष्णव जी हमारी क्षेत्र की आन बान शान है और भारत सरकार में आप रेल मंत्री जी हैं। मैंने इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारसा में यह सोच रखी प्रिंसिपल होने के नाते कि एक ऐसी रेलगाड़ी बनाई जाए जिससे कि हमारे रेल मंत्री जी जो पाली जिले के हैं उनको इस तरीके की हम सौगात हैं कि हमारे गौरव होने की वजह से हम इस रेलगाड़ी को इस विद्यालय में बनाएं और जब कभी भी रेल मंत्री जी को लगे कि सरकारी विद्यालय में एक रेलगाड़ी बनी है तो उनका मन कर जाए कि वो यहाँ पर बारसा विद्यालय में आकर रेलगाड़ी को देखें और जो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर विभिन्न सौगातें जिस तरीके के अंदर रेलगाड़ी की सुविधा, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज या अन्य सुविधाओं को लेकर मांग लंबे समय से जैसी साइंस लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान सरकार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एक सामाजिक कार्यक्रम के तहत आज पाली जिले के बाली उपखंड के बारवा गांव एक शादी समारोह में सम्मिलित हुई।
नरपत सिंह सुपुत्र कान सिंह के सुपुत्री पायल के शुभ विवाह के शुभ अवसर पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया उनके निवास स्थान पर पहुंची और उनके पूरे परिवार और सगे संबंधियों से भेंट की और बिटिया पायल को आशीर्वाद दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का स्थानीय ग्रामवासियों ने दुपट्टा एवं गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया, तो वहीं अनेक जगहों पर पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला रुका और कार्यकर्ताओं ने उनका बहुमान भी किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पुलिस आयुक्त जोधपुर राजेंद्र सिंह व पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम राजवीर राज के निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त निशांत भारद्वाज के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर अपराध प्रकरणों, परिवादों के त्वरित निस्तारण और साइबर जागरूकता के प्रचार प्रसार हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान साइबर शील्ड में प्रभावी कार्रवाई करने हेतु जिला पश्चिम साइबर सेल एवं समस्त थानाधिकारी जिला पश्चिम को कार्रवाइयां करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें साइबर सेल पश्चिम द्वारा थानों से समन्वय स्थापित कर निम्न कार्रवाइयां करवाई गई। कार्रवाइयों का विवरण। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान साइबर शील्ड के तहत जिला पश्चिम के पुलिस थाना कुड़ी, भक्तासनी, बासनी एवं भगत की कोठी द्वारा 4 प्रकरण दर्ज कर 15 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया एवं खातों के स्टेटमेंट के आधार पर 7 करोड़ का फ्रॉड करना पाया गया। उक्त दर्ज 4 प्रकरणों में 5 मुलजिमान गिरफ्तार किए जाकर उनके कब्जे से 1 कंप्यूटर सेट में प्रिंटर, 10 क्रेडिट कार्ड, 30 एटीएम कार्ड, 57 सिम कार्ड, 63 मोबाइल, 1 बायोमेट्रिक फिंगर मशीन, 2,85,000 रुपए एवं 1 कार i20 बरामद किए गए। इसके अलावा पुलिस थाना कुड़ी भगत सनी द्वारा साइबर अपराधियों से 2 कार, 1 क्रेटा, 1 स्विफ्ट और 2 बाइक 38 पुलिस एक्ट में जब्त की गई। बिल्कुल, पिछले 1 महीने से पीएचक्यू के निर्देशानुसार ऑपरेशन साइबर शील्ड हमने चला रखा था, जिसमें साइबर अपराधियों के विरुद्ध अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग दिशाओं में हम कार्रवाई कर रहे थे। इसमें हमने करीब पिछले 1 महीने में थाने वाइज स्पेशल टीम का गठन करके 154 मोबाइल फ़ोन्स जो CIR पोर्टल के माध्यम से जिनके मोबाइल फ़ोन्स गुम हुए थे, उनको हमने ट्रेस किया और इन 154 मोबाइल फ़ोन्स की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए है मार्केट में। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि साइबर शील्ड के अंदर ही पिछले 1 महीने में हमने करीब 4 प्रकरण दर्ज करके 7 करोड़ रुपए जो फ्रॉड हुआ था उसका भी खुलासा किया था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें 2 फर्जी कॉल सेंटर्स और 1 ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का हमने पर्दाफाश किया था। इसके अलावा साइबर शील्ड के अंदर हमने पिछले 1 महीने में करीब 45 लाख रुपए जो साइबर फ्रॉड हुआ है जिनके साथ 45 लाख रुपए राशि होल्ड करवाई है और इनमें से करीब 22 लाख रुपए परिवादियों को वापस भी दिलवा चुके हैं अकाउंट को अनफ्रीज कराकर। इसके अलावा पिछले 1 महीने में हमने करीब 2300 से ऊपर जो साइबर क्राइम से संबंधित जो परिवाद थे 1930 पोर्टल पर, उसका हमने निस्तारण किया है। करीब 1006 संदिग्ध IMEI नंबर और 371 संदिग्ध मोबाइल नंबर, इनको हमने ब्लॉक कराया है, जो कि प्रतिबिंब पोर्टल पर हमारे पास सूचना आती है कि भाई ये प्रतिबिंब पोर्टल है और एक JMIS पोर्टल है, 2 पोर्टल है। तो इन 2 पोर्टल्स पर संदिग्ध मोबाइल नंबर्स के बारे में और संदिग्ध जो हॉटस्पॉट्स हैं साइबर क्राइम से संबंधित, इनकी सूचना आती है। इसके आधार पर हमने 1006 IMEI नंबर और 371 मोबाइल नंबर ब्लॉक कराए हैं। और जन जागरूकता को लेकर भी हमने काफ़ी पिछले 1 महीने में काम किया है। पूरे अगर जोधपुर वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो करीब 147 जगह हमने जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाकर करीब 6000 लोगों को हमने जागरूक करने का प्रयास किया है। सर, आज जिनके मोबाइल है उनको बुलाया गया? बिल्कुल, आज जिनके मोबाइल है उनको बुलाया गया है। आज उनको हम ये अनब्लॉक कराकर उनको वापस करेंगे। और आज के जीवन में मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो गुम हो जाए तो हमें लगता है कि हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जो है वो गुम हो गया है, क्योंकि इसमें आपके प्राइवेट डिटेल्स भी होते हैं, आपके फ़ोटोज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं। तो एक भावनात्मक जुड़ाव रहता है सबका अपने मोबाइल के साथ। तो अपना प्रयास है कि इसी तरह की कार्रवाई हम करके जितने लोगों को उनकी मोबाइल वापस दिला सके, भविष्य में भी हम प्रयासरत रहेंगे। सर, सिम ब्लॉक करवाने का और ये जो प्रोसेस है इसमें कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी भी ये चीज़ तो कंटिन्यू जारी रहेगी और रह भी रही है, तो इसमें इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है सिम बंद? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले ही जो कानून था और जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए थे उसमें संशोधन किया गया है और अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मतलब SP के लेवल पर हमें ये पावर दिया गया है कि हम IMEI नंबर और सिम को हम ब्लॉक करा सकते हैं। पहले हमें प्रपोजल
ऊपर भेजना पड़ता था, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल तक जाता था, फिर वहां से फिर आता था। अभी हम अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ कि भाई ये नंबर जो है इस क्राइम में संलिप्त होना पाया गया है या फिर ये IMEI नंबर जो है ये संदिग्ध है इस वजह से, तो वो अब हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें पावर दिया गया और उसका हम पूरा इस्तेमाल करें। वो इमीडिएट हो रहा है सर, उसमें टाइम? इमीडिएट नहीं, वेरिफिकेशन में कुछ दिनों का टाइम लगता है। सर 154 मोबाइल जो बरामद किए हैं, कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है इस कार्रवाई में? ये गुमशुदगी वाले मोबाइल, ये चोरी वाले मोबाइल नहीं है। जो CEIR पोर्टल है, जैसे किसी का मोबाइल जो गुम होता है तो वो उस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करते हैं और रजिस्टर करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको ट्रेस करते हैं। तो वो जैसे ही फोन ऑन होता है, अगर कोई और नंबर भी उसमें लगाते हैं तो भी हमारे पास नोटिफिकेशन आता है। तो वो अलग अलग राज्य के अलग अलग कोने से हमने ये रिकवरी की है। कुछ फोन हमने राज्य के बाहर से भी रिकवर किए हैं, टीम भेजकर। तो ये गुमशुदगी वाले मोबाइल। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालजी रायका, अध्यक्ष DNT संघर्ष समिति और सह संयोजक रतन नाथ कालबेलिया ने बताया कि कल जोधपुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिसे उन्होंने बहिष्कार आंदोलन नाम दिया है। राजस्थान सरकार ने विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाजों के लिए रेंकी आयोग और इदाते आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया है। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर संघर्ष समिति ने 9 मांगों का एक चार्टर बनाया है, जिसमें 10% आरक्षण में आरक्षण, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में कहा है। 10% पंचायतों में भागीदारी, आवास और शिक्षा की विशेष व्यवस्था की मांग की गई है। राजस्थान में 51 जातियां विमुक्त और घुमंतु में आती है, जिसे समाज ने DNT वर्ग बनाने की मांग की है और जिसकी जनसंख्या 1,25,00,000 है, लेकिन उनके विकास के लिए सरकारों ने कोई काम नहीं किया। लालजी ने बताया कि इन समाजों ने राजस्थान सरकार को आजादी से लेकर अब तक 5 लाख करोड़ का टैक्स दिया है, लेकिन उसका 10% भी इन समाजों के विकास के खर्च नहीं किया गया। लालजी ने बताया कि DNT संघर्ष समिति अब इन सभी जातियां संगठित कर रही है और एक राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा है, जिसको बहिष्कार आंदोलन नाम दिया है। अर्थात जो सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, उसकी नीतियों का हम बहिष्कार करते हैं। ये राजस्थान की तमाम घुमंतु जातियां, गाडोलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, नट, सांसी, कंजर, ऐसे करके 52-53 जो राजस्थान की तमाम जो जातियां हैं, हमारा ये दूसरा आंदोलन है। पहला आंदोलन हमारा पाली में था, अब दूसरा आंदोलन हमारा जोधपुर में है। और ये आंदोलन करना कोई हमारा शौक की मजाकिया नहीं है। ये आंदोलन हम सरकार के खोखले दावे सुन के, सरकार की हर बार कहीं न कहीं घुमंतु जातियों के साथ खिलवाड़ ये लोग करते हैं। इस कारण हमने इनकी जितनी भी योजनाएं, जैसे घुमंतु जातियों के लिए चाहे बोर्ड की बात है या घुमंतु जातियों के लिए स्थायी पट्टे की बात है या घुमंतु जातियों के लिए जो भी एक कोई कैबिनेट मंत्री के नाम पे एक लेटर निकाल देते हैं और घुमंतु जातियों को ये कहते हैं कि आपके लिए हमने ये योजनाएं लागू कर दी, जबकि ये धरातल पे कोई काम नहीं करते हैं, ये केवल वोट बटोरने की बात करते हैं। तो इन्हें लेकर हम सभी राजस्थान के तमाम घुमंतु विमुक्त जातियों के समस्त लीडर और सारी जनता जनार्दन ने ये फैसला किया है कि जब तक घुमंतु जातियों में जो अलग अलग तरीके से हमारे लोगों को जो बांटा है, जब तक उसकी लिस्ट में सुधार नहीं करते, जब तक हमारी ये जो 9 सूत्री जो हमने मांगों की जो मांग की है, वो मांग जब तक सरकार नहीं मानती है, तब तक प्रत्येक जिले में हम लोग जाएंगे और ऐसे कैसे राजस्थान सरकार के मुखिया है, जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनका पुतला जला के हमारा विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज राजस्थान से चाहे भरतपुर हो, चाहे दौसा हो, चाहे धौलपुर हो, चाहे कोटा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, विभिन्न जगहों से हमारे लोग रवाना हो चुके हैं और हमारे लोग रात भर में जोधपुर पहुंचेंगे और कल करीब हम 11 बजे रायका बाग के पास रायका हॉस्टल में हम लोग एकत्रित होंगे। वहां हमारी एक सभा होगी और वहां से फिर हम झंडा और बैनर के साथ पैदल मार्च में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव के लिए आएंगे और जहां हमें पुलिस रोकेगी वहीं हम जो ये पुतला है मुख्यमंत्री महोदय का, वहीं पुतला जलाएंगे और हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम रतन नाथ कालबेलिया, घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान, भीलवाड़ा। हाँ, मेरा नाम लालजी रायका है। मैं DNT संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में रतन नाथ जी कालबेलिया है, जो मेरी DNT संघर्ष समिति में सह संयोजक है और DNT इस समिति में 51 समाज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी जनसंख्या 1,23,00,000 है। हमने एक 9 सूत्री मांग पत्र बनाया, जिसमें 10% अलग से आरक्षण हो, 10% पंचायतों के लिए व्यवस्था हो, आवास के लिए व्यवस्था हो, शिक्षा के लिए व्यवस्था हो। ये सारी हमने मांगे बनाई है, लेकिन सरकार ने घुमंतु जातियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। दोनों सरकारों ने
इसलिए आजादी से अब तक हम लोग 5 लाख रुपए का 5 लाख करोड़ का टैक्स दे चुके हैं, लेकिन उसका 10% भी इन समाजों के ऊपर खर्च नहीं हुआ है। इसलिए अभी हमने सब समाजों को संगठित किया है और एक बहिष्कार आंदोलन चलाया कि गवर्नमेंट की सभी योजनाओं का हम बहिष्कार करेंगे, और यदि गवर्नमेंट फिर भी नहीं मानती है, गवर्नमेंट का बहिष्कार करेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, जब तक घुमंतु जातियों के साथ न्याय नहीं होता है। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पहला आंदोलन हमने पाली में किया 7 जनवरी को, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग आए। दूसरा आंदोलन जोधपुर में कर रहे हैं, जिससे 15 से 20,000 लोग आने की उम्मीद है, और फिर भी सरकार नहीं मानती है। जयपुर में महा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाएंगे। कल भी हम लोग अपना हमारा आक्रोश दिखाने के लिए जो आप इन समाजों के पास जाएंगे, उनका कितना दर्द है, रतन भाई ने भी अभी बताया। कल हमारा आक्रोश दिखाने के लिए सरकार का पुतला जलाएंगे, मुख्यमंत्री का पुतला जलाएंगे कलेक्टर के सामने, और पूरी जनता को बताएंगे कि घुमंतु समाज सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हम लोग अपना न्याय लेकर रहेंगे, हक लेकर रहेंगे, अधिकार लेकर रहेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर घर में बने पानी के टैंक में डूबने से एक बालिका की मौत हो गई। माता पिता मजदूरी पर गए थे। पीछे से एक घर में 8 साल की बच्ची और उसका छोटा भाई था। घर में बने वाटर टैंक से बच्ची ने पानी निकालने की कोशिश की। इस दौरान संतुलन बिगड़ा और बच्ची पानी में समा गई। यह देख छोटा भाई चिल्लाते हुए पड़ोस में सहायता के लिए गया, मदद मांगने गया। पड़ोसी आए, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। घटना पाली शहर के सुभाष नगर भटवाड़ा मोहल्ले में हुई। स्थानीय निवासी गोविंद बंजारा ने बताया कि भटवाड़ा में रहने वाले किशन लाल की आर्थिक स्थिति खराब है। वह और उसकी पत्नी दोनों मजदूरी पर निकल जाते थे। पीछे से अक्सर दोनों बच्चे हैं, घर पर अकेले रहते थे। सोमवार को माता पिता के जाने के बाद बेटी सोनाक्षी वाटर टैंक से पानी निकाल रही थी कि इस दौरान अचानक उसका बैलेंस बिगड़ने से टैंक में गिर गई। बहन को डूबता देख उसका भाई दौड़कर पड़ोसियों के पास गया। पड़ोसियों को घटना बताई। मोहल्ले वाले लौटे, तब तक काफी देर हो चुकी थी। पड़ोसियों ने माता पिता को घटना की जानकारी दी। सोनाक्षी को तुरंत इलाज के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार आज 1 दिवसीय दौरे पर सुबह पाली पहुंचे और पुलिस लाइन में जिले के पुलिस अधिकारियों के विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद जिले में 4 फरवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले ऑपरेशन सुव्यवस्था को लागू करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया को जानकारी देते हुए आईजी विकास कुमार ने बताया कि जिला का पुनर्गठन होने के बाद पाली जिला पुनः जोधपुर रेंज में आ जाने से जिले के दौरे पर है और पिछले वर्ष की कार्यों की समीक्षा और नए पदस्थापित पदाधिकारियों की कार्यशैली, जनता के प्रति थानों का व्यवहार, दर्ज केस की टेंडेंसी सहित अन्य मददों पर चर्चा करने के लिए पाली जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक जानकारी ली जा रही है और 4 फरवरी से 15 फरवरी तक सभी थानों को सुव्यवस्था जांच की जाएगी, जिसे लेकर बैठक में सभी को अवगत करवाया गया। फिर से रेंजों का पुनर्गठन होने के बाद पाली जिला वापस जोधपुर रेंज में आ गया है। तो पाली जिले का एक ये औपचारिक भ्रमण था, वैसे अनौपचारिक भ्रमण तो हुए। औपचारिक भ्रमण था ताकि पिछले वर्ष में पुलिस का क्या कार्य परिणाम रहा, कहाँ कहाँ हमारी त्रुटियाँ छूटी, कौन कौन सी प्राथमिकता के क्षेत्र ऐसे थे जिन पर आगे ध्यान देने की ज़रूरत है, नए साल की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। करीब करीब सारे थानाधिकारी नए लगे हुए हैं, तो इनके कार्य करने का तौर तरीका क्या होना चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, किस तरीके से अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाया जाना है, किस तरीके से जन साधारण के मन में व्यवस्था के प्रति आस्था मजबूत की जानी है, दृश्यता, पुलिस की कार्रवाई की प्रभावशीलता, पुलिस की छवि, लोगों का पुलिस से जुड़ाव और अपराधियों की आंखों में भय, यह किस प्रकार होगा, इस पर एक मैराथन बैठक चल रही है, जिसमें एक लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोमवार को बसंत पंचमी के पर्व पर विद्यारंभ संस्कार एवं पट्टी पूजन का कार्यक्रम विद्या भारती विद्यालय श्री चुन्नीलाल चावला माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर रंजीत नगर भरतपुर में आयोजित हुआ।
इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विद्यालय अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की महिला इकाई अध्यक्ष सीमा मंगल एवं विशिष्ट अतिथि विद्या भारती संस्थान जयपुर के सहमंत्री कान सिंह सोलंकी रहे। विद्या भारती संस्थान जयपुर के प्रांत निरीक्षक अरुण कुमार दुबे ने बताया कि भरतपुर जिले में बसंत पंचमी के पर्व पर विद्यालय में कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। संस्था की प्रधानाचार्य पूजा शर्मा ने कहा कि सोमवार को बसंत पंचमी के पर्व पर विद्यारंभ संस्कार एवं पट्टी पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना करते हुए विधि विधान एवं पूर्ण मंत्रोच्चार के साथ हुआ। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर प्रदीप गुप्ता द्वारा विद्यालय को 25,000 की राशि प्रदान की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।